लगभग 4 बज रहे थे सुबह के। उस भक्त ने भगवान को मंदिर में बिठाया, बाहर से ताला वाला लगाया और वो जो कट्यो सीढ़ी पर डंडा लेके बैठे। सुबह 4 साढ़े 4 बजे उस मंदिर की मंगला आरती होगी और मंगला आरती के लिए गोसाई जी आ गए। गोसाई जी ने कहा जल्दी से पट खोल लो, आरती का समय हो रहा है। तो भक्त कहता है तुम लोगों को थोड़ी शर्म लगती है या नहीं? किस बात की शर्म? का बेचारा अभी तो नाच गा के आया है, अब भी आया है 10 मिनट पहले, उसको थोड़ा सा आराम भी नहीं करने दोगे? अब गोसाई जी कहेंगे तुम सचमुच पागल है। कभी कहता है गाय चराते, कभी कहता है भोजन ले जाते, रात लगाकर नाचने जाते। फिर पत्थर की मूर्ति नाचने गई थी, ग्वाल ने कहा गई थी नहीं, रोज जाते हैं, 12 बजे जाते हैं, शाम और सुबह के 4 बजे आते हैं। कभी तो इतना खाने के बाद शरीर में कुछ लगता नहीं है, देखो कितना दुबला हो गया है नाच नाच के। सोने अलग नहीं देते, 4 बजे से मंगला करते आते, नहीं होगी मंगला 4 बजे। अब पंडित जी कहे ये तो पागल होता जा रहा है, इसका पागलपन बढ़ता जा रहा है। भक्त कहता है यदि तुम्हें भरोसा नहीं है तो देखो, जो ना हो तो साथ में, जो ना हो तो साथ में, तो हो तो का हाल, और मोहन की मिलती कहाँ यह मौतन की मां। यदि मैं साथ में नहीं जाता, ये मोतियों की माला वहीं टूट के गिर गई होती। सुबह तुम लोग ढूंढते, तुमको मिलती नहीं, तुम सब मुझे चोर कहते, लेकिन ये वहां टूट के गिरी थी, मैंने इकट्ठी करके रखी है, उसको संभालो। और ये रोज नाचने जाता है, 4 बजे लौटता है, इसलिए मंदिर की मंगला का समय बदल दो। उस भक्त के कहने पर वृंदावन के उस मंदिर की मंगला आरती जो सुबह 4 बजे होती थी, आज भी सुबह 8 बजे होने लगी। क्यों? क्योंकि 4 बजे वो लौटते हैं, उसके बाद 4 से 8 बजे तक विश्राम करते हैं, उसके बाद उनकी मंगला आरती करके उनको उठाया जाता है। फिर उनकी आगे की जो दिनचर्या है वो प्रारंभ होती है। तो ये सुंदर कथा भक्त चरितामृत नामक ग्रंथ में आती है कि आज भी हमारे बांके बिहारी वृंदावन में रास रचाने के लिए जाते हैं, आज भी जाते हैं। और निधिवन नाम का स्थान तो प्रसिद्ध ही है, सभी को पता है कि निधिवन में आज भी सूर्यास्त के बाद कोई प्रवेश नहीं करता। और सुबह जब निधिवन के दरवाजे या जो पट खोले जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सी चीजें बिखरी हुई मिलती हैं, जो रात्रि में वहाँ पंडित जी पुजारी जी जनों के द्वारा जो सामान सामग्री जमाई जाती है, व्यवस्थित रखी जाती है, सुबह वो सब बिखरा हुआ मिलता है। तो आज भी हमारे बिहारी जी रास रचाने जाते हैं, आज भी रास रचाते हैं। और ये अनुभव होता है भक्तों को, किन भक्तों को जिनके जीवन में थोड़ी बहुत भक्ति है। आप भी जब वृंदावन जाएंगे तो वृंदावन में आप जब जाएंगे तो ऐसे तो बिना किसी भाव के गए तो मूर्तियां देखोगे, मंदिर देखोगे, साज सज्जा सजावट लाइट देखोगे, चले आओगे। लेकिन जब भक्त के भाव से जाओगे तो वृंदावन के कण कण में भगवान की सत्ता का अनुभव होगा। जब भक्त बन के जाओगे तो वहाँ की हर छोटी से छोटी पतली पतली गलियां हैं, उन गलियों में लगेगा कि वास्तव में यहाँ भगवान थे। कभी यमुना जी के पुल पे, कभी यमुना जी के तट पे बैठोगे तो लगेगा ये वही यमुना का तट है, यहाँ भगवान खेला करते। कुंज गलियों में, रमण रेती में, यमुना के तट पर, निधिवन में, ब्रज की धूल में, गिरिराज जी की तलहटी में, प्रत्येक स्थान में आपको भगवान का अनुभव होगा यदि भक्त बन के आप जाएंगे तो। उन्हीं ब्रजराज मोहन के रासलीला महोत्सव की दिव्य चर्चा यहाँ पर आज से प्रारंभ हुई है।
में प्रसंग कौन से रहेंगे, क्या रहेंगे,